रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के निवासियों से भारत आने और उनका हिस्सा बनने के लिए कहा। उन्होंने पीओके निवासियों से कहा कि हम आपको अपना मानते हैं जबकि पाकिस्तान आपको विदेशी मानता है। दरअसल रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे थे। सामान्य रूप से यह चुनावी भाषण का एक हिस्सा लग सकता है, हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी की तरफ से पीओके के लेकर इस तरह का रुख दिखाया गया है। राजनाथ सिंह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को भारत आने का ऑफर तक ही नहीं रुके। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की काली करतूतों पर भी अपने भाषण में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हाल ही में एक हलफनामा दायर कर कहा कि पीओके एक विदेशी भूमि है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू और घाटी में इतना विकास करेंगे कि पीओके के लोग देखकर कहेंगे कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हम भारत चले जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं पीओके के निवासियों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान आपको विदेशी मान रहा है, लेकिन भारत में लोग आपको ऐसा नहीं मानते। हम आपको अपना मानते हैं, इसलिए आइए और हमारा हिस्सा बनिए। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को भारत आने का ऑफर देकर एक साथ दो निशाने लगाए। इस संदेश के जरिए उन्होंने दिखाया कि पीओके को लेकर भारत की नीति और मंशा क्या है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट बैंक को मजबूत करने का काम किया। दरअसल घाटी में कई लोग ऐसे हैं जो पीओके के लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं। इसके साथ ही वो पीओके को कश्मीर का हिस्सा मानते हैं। राजनाथ सिंह ने से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह पाक के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का हिस्सा बता चुके हैं। इस साल मार्च में शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले पीओके को भारत का हिस्सा कहा था। शाह ने इस बात को फिर से दोहराया था कि पीओके भारत का हिस्सा है, वहां रह रहे लोग वो किसी भी धर्म के हो, भारतीय हैं। शाह ने कहा था कि पीओके का भारत में विलय करना हर भारतीय की इच्छा और लक्ष्य है। इसके बाद मई में यूपी में कौशाम्बी में एक चुनाव रैली में शाह ने कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। आइए देखते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और आगे क्या कुछ कहा। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा है अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। और ये लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। बहनों भाइयों, यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, 40,000 की भर्तियां हम लोगों ने की है। 40,000 की भर्तियां की हैं। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके। क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे